हमारे रहीम आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका फर्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर एंड आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या है और प्रोटॉन नंबर क्या है, न्यूक्लियॉन नंबर क्या है। अब ये बेसिकली आइडेंटिटी ऑफ एन एटम है, यानी किसी भी एटम की शनाख्त है, उसका एटॉमिक नंबर और उसका न्यूक्लियॉन नंबर। सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट थे मोज़ले। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैथोड रेज को लिया। कैथोड रेज हमारे पास होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, और उनकी बम्बारमेंट करवाई डिफरेंट एलिमेंट्स पे। अब वो एक एक एलिमेंट को ऑब्जर्व करते गए और उससे चेंज करते रहे। कैथोड रेज की जब हम बम्बारमेंट करवाते हैं एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट पे, हैवी एलिमेंट पे स्पेशली, तो वहाँ पे एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। तो जो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं, जैसे जैसे उसने एलिमेंट को चेंज किया तो एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होती चलेगी। तो उसने देखा कि आर एलिमेंट की से जो एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है। तो वहाँ पे क्या किया मोज़ले ने कि एक रिलेशनशिप प्रोड्यूस किया, जिसमें उसने कहा कि फ्रीक्वेंसी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर के, जी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इस तरह ये रिलेशनशिप उसने बनाया। इस तरह इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें दूसरी फॉर्म में, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर हम दोनों साइड्स का स्क्वायर लें तो ये जो रिलेशनशिप है इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास उन्होंने बताया कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या प्रोटॉन नंबर है उसको हम, प्रोटॉन नंबर है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, नंबर जी। अब यहाँ पे अगर हम एक और रिलेशनशिप यहाँ पे देखें तो जो प्रोटॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर और दूसरी चीज हमारे पास न्यूट्रॉन्स का सम होता है, सिंपली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम होता है, वो इक्वल टू होता है न्यूक्लियॉन नंबर। ये न्यूक्लियॉन नंबर जो होता है, इससे हम दूसरा नाम इसका है मैस नंबर। मैस नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। इस मैस नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँ रिलेशनशिप, तो ए इज इक्वल टू होता है पी प्लस एन। ए इज द एटॉमिक मैस, पी इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे इन तीनों में से अगर कोई दो चीज़ें हमारे पास मौजूद होंगी तो हम तीसरी फाइंड कर सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अब आपको पता है एटॉमिक नंबर 13 है और जो मैस नंबर है वो है 27। अब अगर यहाँ से मैं न्यूट्रॉन्स फाइंड करना चाहूँ तो मैं फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दो चीज़ें मौजूद हैं। एटॉमिक मैस भी है जो कि 27 है, और एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो हमारे पास 13 गिवन है। तो मैं अगर इस फार्मूले में पुट करूँ तो 27 एटॉमिक नंबर है, यानी यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैस जो है जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो 27 है, और एटॉमिक मैस, एटॉमिक नंबर जो है जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं वो 13 है। यहाँ पे मैं पी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जी भी लिख सकते हैं। तो जी जो है वो 13 है। अगर मैं न्यूट्रॉन्स को फाइंड करना चाहता हूँ, मैं 13 को दूसरी तरफ ले आऊँगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। 27 माइनस 13 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 14 है। अब एल्यूमिनियम के अंदर हम देखें अगर तीन चीज़ों को, यानी एल्यूमिनियम के अंदर कौन सी चीज़, तीन चीज़ें हैं, एक है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब एटॉमिक नंबर है 13, तो इसका मतलब है 13 तो प्रोटॉन है इसमें। अब आपको पता है एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 13 ही होंगे। तो न्यूट्रॉन्स आपने इस तरह फाइंड कर लिए हैं कि तो न्यूट्रॉन्स हमारे पास होंगे यहाँ पे 14। इस तरह आपके पास कोई भी दो चीज़ें गिवन हो तो आप तीसरी के लिए सारा डाटा फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास कोई आयन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज करते हैं आपके पास ऑक्सीजन का एक आयन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, आप इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना, आप इसमें से फाइंड करना चाहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ऑक्सीजन एटम को लेंगे। ऑक्सीजन एटम को अगर हम लेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हम ऊपर AZ इस तरह लिखते हैं, ऊपर एटॉमिक मास लिखा जाता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है और एटॉमिक मास जो है वो 16 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑक्सीजन के प्रोटॉन्स कितने हैं या एटॉमिक नंबर कितना है, तो वो हमारे पास है 8। और इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखें तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होंगे। एक न्यूट्रल एटम के अंदर के जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं न्यूट्रॉन्स फाइंड करना चाहूँ तो मैं उसी रिलेशनशिप पे चला जाऊँगा, A=Z+N। एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास यहाँ पे 16 है और एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास यहाँ पे 8 है और N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। अब N यहाँ पे अगर फाइंड करूँ तो वो भी 8 आएगा। यानी एक न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम के अंदर 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही हमारे पास क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे। अब आ जाए ऑक्सीजन आयन पे, इसने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर फाइंड करना चाहते हैं तो वो आपके पास 8 ही आएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना चाहते हैं तो वो न्यूट्रल एटम से डिफरेंट होंगे क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जो एक्सेप्ट किए हुए हैं। तो इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन ऑन टू नेगेटिव, तो इसके पास ऑक्सीजन एटम के पास क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हुए हैं, तो इस तरह टोटल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इस तरह आप किसी के भी एलिमेंट के पास जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल आयन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे P3 नेगेटिव की एग्जांपल दी गई है। P3 नेगेटिव की एग्जांपल अगर मैं देखें न्यूट्रल एटम को देखें फास्फोरस के, तो उसमें उसका एटॉमिक नंबर है 15 और एटॉमिक मास है 31। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें, इलेक्ट्रॉन्स देखें तो इलेक्ट्रॉन्स तो 15 है क्योंकि एटॉमिक नंबर 15 है और प्रोटॉन भी 15 है क्योंकि एटॉमिक नंबर 15 है और ये एक न्यूट्रल एटम है। अब इसमें अगर आप P3 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स चेक करना चाहते हैं तो न्यूट्रल एटम में क्योंकि 15 थे, 3 इसने एक्सेप्ट किए हुए हैं, तो इसके पास टोटल हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना चाहते हैं तो फिर आप इन दोनों को इन एटॉमिक नंबर और मास को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स खुद फाइंड कर सकते हैं। वो तो चेंज नहीं होंगे आयन के केस में क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, न्यूट्रॉन कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट माइनस नहीं होते। यही था हमारा फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू, शुक्रिया।